अपने हाथों को उठाओ। आज जितना वचन आज आप सुने सदा के लिए आपकी लाइफ को चेंज करे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। आज हम जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकले हुए जो वर्ड हैं हम उन पे मनन करेंगे। जो वचन हमने संडे छोड़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये गीत परमेश्वर ने गाने के लिए बोला और जो वचन यीशु मसीह के मुंह से निकला, मैं ये चाहता हूं आप पहले ये पढ़ें। यूहन्ना 15 उसकी 1 आयत से लेके 8 आयत तक। उसमें लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये बात पक्की, जितना वचन ये दिखने में सिंपल और सुनने में लग रहा है इतना है नहीं, क्योंकि आपको अभी मालूम होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की इच्छा ये है कि तुम फल लेके आओ। यानी पिता ये चाहता है कि जब तुम मसीह में आ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में टेस्टिमनीज हो, तुम्हारी जिंदगी में गवाहियां हो, तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। परमेश्वर ने कहा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये बात पक्की है। आप चाहे चर्च के आखिर में बैठें, चाहे फ्रंट में बैठें, आप चाहे गरीब परिवार से हैं, आप चाहे छोटे हैं बड़े हैं, कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने। जब आप परमेश्वर में आते हैं आप सबको एक जैसा विश्वास का कटोरा दिया जाता है, एक जैसी गवाहियां आपको सुनने को मिलती हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ये इसलिए आपको देता है कि उसके बाद आप फलों को लेके आएँ, आपकी लाइफ में गवाहियां हो, आपकी लाइफ में उद्धार हो, आपकी लाइफ में हीलिंग हो, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया वो काम आपकी लाइफ में कंप्लीट हो। अब जो सुनने वाली बात ये है, ध्यान से, परमेश्वर ने कहा, मैं दाखलता हूं, मेरा बाप मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो। तुम क्या हो? तुम डालियां हो। उसने कहा, मेरा पिता तुम्हें छांटता है। हालेलुया। क्या करता है वो तुम्हें? दूसरी आयत में लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। एक 1.5 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको ये नजर आएगा कि जब एक किसान दाखलता को, अंगूरों की बेल को ज्यादा फलदार करना चाहता है तो उसे वो बेल छांटनी पड़ती है। अगर वो नहीं छांटेगा और वो ग्रो होती जाएगी, वो बेल कभी भी फल नहीं लेके आएगी और अंगूर जो हैं उनमें बीमारी लग जाएगी। वो 1.5 मिनट की वीडियो देखो 1 सेकंड के लिए। मैं पॉल एडल हूं, RHS गुन वेस्ले के लिए टीम लीडर। मैं आज आपको बाहरी लताओं की मौसमी छंटाई पर कुछ सुझाव देने जा रहा हूं। बहुत से लोग उन्हें अपने बगीचों में उगाते हैं, पेरगोला या ओवर आकर्स पर बढ़िया, जैसे कि हमारे यहाँ वेस्ली में है। वे वर्ष के इस समय में और अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूर प्राप्त करने और उन्हें रोग मुक्त रखने के लिए वहां वृद्धि करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम कुछ युक्तियों के साथ छंटाई करते हुए थोड़े मौसमी के शीर्ष पर हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है आपको वो अच्छा फल वर्ष के अंत में दें। तो यह मध्य जून है। अंगूरों में पहले से ही कुछ वृद्धि हुई है और हमने कुछ शुरुआती छंटाई की है जहां हमें अंगूरों की ताकत को नियंत्रित करना है। अगर हम हर जगह पत्तियों के साथ कुछ नहीं करते तो हर जगह काफी पेचीदा गंदगी के साथ छूट होता है, जिससे फफूंदी लगने की संभावना बढ़ जाती है और फिर बाद में बड़े गुच्छों पर बोटेटिस और बहुत सारे अंगूरों का उत्पादन होगा जो कि काफी छोटा होगा और शायद अधिक फैला हुआ बेल होगा।
तो अगले साल ये इतना उत्पादन नहीं करता है। इसलिए थोड़ी छंटाई करके हम फसल को नियंत्रित करते हैं, हम रोग की संभावना को कम करते हैं और हम इस वर्ष अच्छे आकार के अंगूरों के साथ एक अच्छा स्वस्थ पौधा बनाते हैं। और भविष्य के वर्षों के लिए जिस तरह से हम उन्हें यहाँ उगाते हैं वह रॉड और स्पर सिस्टम पर है। इसलिए हमारे पास प्रत्येक सर्दियों में पुरानी लकड़ी की एक स्थायी छड़ होती है जो इसके साथ साथ स्पर्श बनाने के लिए वापस आ जाती है। अब हम 1 महीने पहले उस रॉड के साथ हर 10 या 15 सेंटीमीटर फैल गए हैं। हमने इसे केवल एक पार्श्व बर्स बनाने की इजाजत दी है और अगर ये फूल रहा था तो हमने इसे फूलों के गुच्छों से परे पत्तियों तक बढ़ने की अनुमति दी थी और फिर हमने इसे बंद कर दिया। अब हालांकि वे कुछ नई वृद्धि कर रहे हैं, कुछ द्वितीयक वृद्धि जहां से हमने उन कटों को पत्ती की धुरी से बनाया है, इसे फिर से छूट किया गया है। हमें नए अंकुर विकसित हो रहे हैं। हमें इस पार्श्व की लंबाई से अलग अलग जगहों पर आने वाले साइड शूट भी मिल रहे हैं। अब हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि हमने सुनिश्चित करना है कि पेचीदा गंदगी या अधिक फूलों की कलियों का उत्पादन ना हो। हम साइड शूट को नए विकास के केवल एक पत्ते तक छोटा करना चाहते हैं, जिसे हमने कुछ हफ्ते पहले काट दिया। इसे अच्छा और स्वस्थ रखने से आएगा और इन जोरदार लताओं पर पूरे गर्मियों में इसे कई बार दोहराएगा। उम्मीद है इन टिप्स के साथ आप अपने बगीचे में बेल से निपटने के लिए आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इसके बजाय कई छोटे गुच्छों का उत्पादन करने के लिए इसे इतना जोरदार और ऊंचा होना बंद करें। अब आप इन सरल तकनीकों से अंगूरों के कम लेकिन बड़े गुच्छों का उत्पादन करने जा रहे हैं। आपको शरद ऋतु में आनंद लेने के लिए कुछ देना है और आने वाले कई वर्षों तक एक स्वस्थ बेल अंगूर का उत्पादन करने जा रही है। सुनो, वो क्या कह रहे हैं? वो किसान कहता अगर मैं उसको छांटूंगा नहीं तो उनमें रोग पैदा होगा और उस सही जगह के ऊपर ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। अब जब परमेश्वर आपको अपने में लेके आता है, यीशु मसीह के एक एक जो वर्ड है, एक एक वचन वो सुनने वाला है। परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ में आओगे तो अगर तुम फल लेके आओगे, यानी अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रेयर होगी, तुम्हारी जिंदगी में आत्मा के फल होंगे, प्रेम होगा, आनंद होगा, धीरज होगा, विश्वास, नम्रता, संयम, वो फल होंगे। तुम्हारी जिंदगी में फास्टिंग होगी, पवित्रता होगी। तो उसने कहा मेरा पिता तुम्हें छांटेगा और जब वो तुम्हें छांटेगा तो तुम्हें दुख होगा। तुम्हें लगेगा कि मेरा पिता मुझे क्यों छांट रहा है, मैं तो अच्छी तरह से चल रहा हूं फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं तो रोजे भी रख रहा हूं, मैं तो टाइथ भी दे रहा हूं, मैं तो पवित्रताई में भी हूं, लेकिन क्यों ये पेन, ये दुख मुझे छोड़ के नहीं जा रहा? क्योंकि परमेश्वर आपके प्रेजेंट को नहीं देख रहा, वो आपके फ्यूचर को देख रहा है। उसे दिख रहा है कि आप आने वाले समय में बहुत जबरदस्त रीति के साथ फल लेके आने वाले हो, उसे ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में फल चाहते हैं, अगर आप इस किसान की वीडियो आप इंटरनेट पे सर्च करना कि जब एक डाली को वो चाहता है कि बहुत सा फल लेके आए तो वो कहता है मुझे छांटना पड़ता है ताकि वो नियंत्रण में रहे और जो फल आए वो पूरा आए। अब परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी डालियां हो और मैं तुम्हारी दाखलता हूं, मैं अंगूरों की वेल हूं, तुम मेरी डालियां हो, तो मेरा पिता जब तुम फल लेके आओगे, जब तुम अच्छा काम करोगे, जब तुम परमेश्वर में चलोगे, वो तुम्हें छांटेगा, वो तुम्हारी छंटाई करेगा। और छंटाई किसी भी विश्वासी को पसंद नहीं है। जब परमेश्वर आपकी छंटाई करता है, दाऊद की छंटाई की गई, यूसुफ की छंटाई की गई, जब उसे गड्ढे में डालकर बेच दिया गया, उसे लगता था परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था। ये उसकी छंटाई का टाइम आ चुका था, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि आने वाले समय में ये बहुत सा फल लेके आए। आपको ये दिमाग में रखना है। अगर आप ये दिमाग में नहीं रखेंगे तो शैतान आपका फायदा उठाएगा। दिमाग में रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं, बहुत सा। अपने आंखों को बंद करके अपने दिल में बोलो, परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं। आमीन। अब परमेश्वर ने फल लाने का तरीका बता दिया कि अगर तुम फल लेके आओगे और अगर तुम बहुत सा फल लेके आना चाहते हो तो मेरा पिता तुम्हें छांटेगा। जब मेरा पिता तुम्हें छांटेगा तो तुम दुख नहीं मनाओगे। जब वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हारे हिसाब से नहीं देगा, तुम दुख नहीं मनाओगे। जब वो ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर करेगा जो फ्रूटफुल नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए खतरनाक है, लेकिन तुम नहीं चाहते वो दूर हो, तो तुम दुख नहीं मनाओगे। तुम छंटनी में परमेश्वर का साथ दोगे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा यह दिमाग में वचन रखना है
कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा पिता ये चाहता है, मेरा पिता जब तुम्हें छांटता है तो उसके दिमाग में ये है कि तुम बहुत सफल लेके आओ। कई बार वो तुम्हें तुम्हारी बाजू में पेन देगा ताकि उस पेन के चक्कर में तुम प्रार्थना बढ़ा सको और उस प्रार्थना के जरिए तुम्हारा परिवार मसीह में आ सके। कई बार वो तुम्हें निराशा देगा ताकि उस निराशा के चक्कर में तुम परमेश्वर के और करीब हो जाओ और वो तुम्हारी जिंदगी को पूरी रीति से बदल के तुम्हारे द्वारा पूरे रिश्तेदारों को, पूरे नगर को बचा सके। उसने कहा मैं तुम्हें छांटूंगा ताकि तुम बहुत सा फल लेके आओ। जब परमेश्वर तुम्हें छांटे तो दुख नहीं मनाना। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जब परमेश्वर तुम्हारी छंटाई करे तो दुख नहीं मनाना। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। हालेलुया। 6 आयत में लिखा है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि मैं आम का पेड़ हूं और तुम मेरी ब्रांचेस हो? क्योंकि यीशु मसीह का एक एक वचन इतना गहरा है आप सोच भी नहीं सकते। आपको सोचने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। उसने क्यों नहीं कहा कि मैं किक्कर हूं, तुम मेरी टालियां हो, मैं अमरूद हूं, मैं आम हूं, मैं लीची हूं और तुम मेरी टाहनियां हो, तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारी लीची लेके आओगे, बहुत सारा फ्रूट लेके आओगे। उसने अंगूरों की बेल की बात ही क्यों की? अंगूरों की बेल की अगर आप फोटोज को देखें तो जितना भी अंगूर लगा हुआ है देखो बेलों के ऊपर, उन टहनियों के ऊपर जो मेरे पास भी यहां पे मौजूद हैं, ये अंगूरों की टहनियां हैं। ये क्या है? अंगूरों की बेल है। ये देखो कुछ कुछ पे अंगूर भी लगे। ये अभी छोटे हैं अंगूर, दिखाओ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर का पेड़ हूं, उसकी मेन शाख हूं, तुम मेरी क्या हो? ब्रांचेस हो। क्यों यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं आम का पेड़ हूं और तुम मेरी टहनियां हो? इसका रीजन है अंगूर का जो पेड़ है उसकी जो टहनियां हैं, ये देखो फल लेके आई हैं और देखो ये टहनी पकी हुई है, बिल्कुल दिखाओ जूम करके, बिल्कुल पकी हुई डाली है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ब्रांचेस हो, मैं अंगूरों की बेल हूं। अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो काट दिए जाओगे, सूख जाओगे और जला दिए जाओगे। अगर आम का पेड़ सूख जाए, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, लोग उन्हें काट के प्याले बना लेते हैं, क्रॉस बना लेंगे, चलो चर्च लेके चलेंगे। आम का पेड़ सूख जाए, चलो इसका फर्नीचर बना लेते हैं, चलो इसका कोई काम कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर डाली अंगूरों की सूख जाए तो वो किसी भी काम की नहीं बल्कि जला दी जाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से। इस वचन को कंप्लीट कैसे करना है? इस वचन को कंप्लीट करता है मत्ती 5:13। जीसस ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। उसने ये नहीं कहा तुम एक शानदार कुर्ता हो, तुम एक शानदार कमीज हो, तुम एक शानदार कपड़ा हो। क्योंकि अगर एक शानदार कपड़ा तन पे नहीं रहता तो मम्मी काट कर उसकी छोटी बहन की फ्रॉक बना देती जब वो फट जाए। जो लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता उनको मालूम है कैसे बनाती हैं। पर्दे की फ्रॉक बना देते, पर्दा फट गया उसकी फ्रॉक, अच्छा फ्रॉक भी फट गई उसका पोचा, पोचा भी चला गया उसके बाद भी वो काम आता रहता कपड़ा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम कपड़ा नहीं हो, तुम नमक हो। कहता अगर नमक खराब हो गया तो फिर धत तेरे की, वो किसी काम का नहीं, मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। उसने कहा अगर वो व्यभिचार, वो गलती, अविश्वासी करे
तो हो सकता है उसकी जिंदगी किसी ना किसी काम आ जाए, लेकिन अगर एक विश्वासी बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं, वो पैरों के नीचे रौंदा जाएगा, अविश्वासी से बुरी हालत हो जाएगी और वो किसी काम का नहीं होगा। मसीह में आने के बाद सिनेरियो चेंज हो गया। मसीह में आने के बाद सारी परिस्थिति बदल गई। परमेश्वर ने कहा अब तुम अंगूरों की बेल की टाहनियां हो, पर यह बात अब तुम याद रखना, तुम मुझ में हो तो फलते रहोगे। जिस दिन मुझसे बाहर हुए तो इस टहनी की तरह तुम फेंक दिए जाओगे, उसके बाद सूख जाओगे और उसके बाद इसका कोई फर्नीचर नहीं बनेगा, इसका कोई काम नहीं होगा, सीधा जला दिए जाओगे और ये किसी काम नहीं आएगी। हालेलुया! कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम टाहनियां हो, तुम ब्रांचेस हो, लेकिन किसकी? अंगूरों की। कि अगर तुम क्रिश्चियन होके बिगड़ गए तो तुम्हारी हालत अविश्वासियों से भी बुरी होगी, तुम्हारी हालत दूसरे लोगों से भी ज्यादा खराब होगी, तुम उनसे भी कहीं अधिक गरीबी और श्राप और बीमारियों के नीचे होगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा तुम पाप में थे और मुझ में आए, और अगर फिर पाप में चले गए, इससे अच्छा होता कि तुम आते ही नहीं, क्योंकि सच्चाई को जानकर पाप में जाना आपकी हालत को 7 गुना बुरा करता है। वचन इस प्रकार बाइबल में कहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम टाहनियां हो, तुम नमक हो। अगर नमक बिगड़ गया, अगर नमक में रेत मिल गई, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, तो कोई दुनिया की सियानी औरत, डॉक्टर, साइंटिस्ट उस नमक को ठीक नहीं कर सकता। वो बिगड़ गया, अब वो कोई काम का नहीं, अब वो पैरों के नीचे लिखा फेंक दिया जाएगा और मनुष्यों के पैरों के वो नीचे आएगा। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मैं अंगूरों की बेल हूं, तुम मेरी टहनियां हो, तुम मेरी ब्रांचेस हो। अगर तुम फले तो मेरा बाप तुम्हें छांटेगा, वो तुम्हें छांटेगा ताकि तुम और फल लेके आओ, अगले सीजन और फल लेके आओ, अगले सीजन और फल लेके आओ। जो मेरे पिता के वचन पे रहेगा हर सीजन में नया फल और बड़ा फल लेके आएगा। पिता का वचन कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में जो वफादारी के साथ उसके वचनों पे खड़े हैं, आप और आपका परिवार 100 गुना फलों को लाने के लिए और शॉक सरप्राइज देने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, मेरे को और ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अगर कहा कि मैं दाख हूं, मैं अंगूरों की बेल हूं, तो उसका बड़ा रीजन था, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यह बता दिया है अगर तुम किसी काम के हो तो सिर्फ मुझ में रह के हो, अगर तुम मुझसे बाहर जाओगे तो तुम आम से भी बुरे हो, जो सूख कर फर्नीचर बन जाता है, छड़ियां बन जाती हैं, किसी काम आ जाता है। लेकिन अंगूरों की बेल, जीसस ने कहा जब सूख जाती है वो किसी काम की नहीं। अंगूरों की बेलों का अगर आप साइज देखेंगे, दिखाओ फोटोज के अंदर, वो अंगूरों का बेल जो मेरे हाथ में देखो, देखो अंगूर लगे हुए हैं और बेल का साइज देखो क्या है, टानी का साइज देखो, ब्रांच का क्या है, इससे क्या बन सकता है? नथिंग। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ में आ गए, अगर तुम मुझ में रहोगे तो मन भावने रहोगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम अन्य जातियों के प्रधान ठहराए जाओगे। बहुत से वायदे हैं आपको मालूम। लेकिन अगर तुम नहीं फल लेके आओगे, क्रिश्चियन होके भी बिगड़ जाओगे, तो तुम्हारी हालत अविश्वासियों से भी बुरी हो जाएगी। उसका एक एक वचन जीसस क्राइस्ट का सो पावरफुल। इसलिए उसने कहा मैं अंगूरों की बेल हूं, तुम मेरी टहनियां हो, मेरे बिना तुम फल नहीं सकते। तुम नहीं, जब तुम फलोगे नहीं तो मेरा पिता तुम्हें काट देगा। वो देखेगा टहनी सूखी है, पेड़ पे भार डाला हुआ है, वो तुम्हें काट देगा। तुम काट कर जमीन पे आ जाओगे, सूख जाओगे, उठा लिए जाओगे लोगों के द्वारा, फिर चूल्हे में जला दिए जाओगे। पर अगर तुम फलोगे, तुम थोड़ा सा फल लेके आओगे, तो मेरा पिता तुम्हें छांटेगा, तुम अगले साल और फल लेके आओगे,
अगले सीजन और फल लेके आओगे, तुम्हारी गवाहियां बनती जाएंगी, तुम अगले लेवल पे जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारा दुख तुम भूल जाओगे, जिस तरह पानी बहता हुआ हो तुम भूल जाते हो। ये परमेश्वर का वचन है आप लोगों के लिए, और खुदावंद के एंजल्स, उसके दूत आपको टच करके इस वचन के जरिए एक गहरा प्यार और एक गहरा डर भी आपके दिलों में डाल रहे हैं। आप सेम नहीं होंगे आज के बाद, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। एक एक वर्ड खुदावंद का वो पावरफुल है। मैंने लोगों को देखा है मसीह में आने के बाद गिरते हुए और उनकी हालत अविश्वास से बुरी होते हुए। उन्हें फल लाते भी देखा है, उनके फलों को बढ़ता हुआ भी देखा है, बहुत बढ़ता हुआ देखा है, क्योंकि ये आपके और मेरे ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। उसने कहा अगर तुम सिर्फ जीसस क्राइस्ट में बने रहोगे तो बहुत सा फल लेके आओगे। जब टानी पेड़ के साथ लगी रहती तो वो जोर नहीं लगाती। आपने किसी टानी का जोर लगता हुआ नहीं देखेगा, ये पेड़ पे जोर लगा रही है फल लाने के लिए। वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट में अगर बनी है, वो पेड़ में अगर बनी हुई है, जस्ट बने रहना है, चर्च आना, वचन को सुनना, प्रार्थना को करना, जो वचन मालूम होते हैं उनको कंप्लीट करना, उनको पूरा करना, जस्ट यही काम आपने करना है। परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। उसने कहा प्रभु इतनी छोटी सी बात कि अगर मैं सिर्फ विश्वास करूंगी तो मेरा मरा हुआ भाई भी जिंदा हो सकता है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा अगर तू सिर्फ मुझ में बना रहेगा तो तू बहुत सा फल लेके आएगा। और ये परमेश्वर की इच्छा है। उसकी इच्छा ये नहीं कि हम सूख जाएं, उसकी इच्छा ये नहीं कि हम जला दिए जाएं, उसकी इच्छा यही है कि हम फल लेके आएं। ऊंची आवाज से बोलो आमीन, ऊंची ऊंची आवाज से बोलो आमीन। एक एक वर्ड अगर आप जीसस क्राइस्ट के मुंह से जो निकला है, अगर आप उसकी गहराई को समझें, मत्ती 5 उसकी 27 और 28, तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जीसस ने खुद कहा अपने मुंह से, उसने क्या कहा? तू व्यभिचार मत करना। नीति वचन की उस आयत को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, 6 उसकी 32 और 33 आयत। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है और अपने प्राणों का नाश करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती, उसकी नामधराई कभी भी मिटेगी नहीं। जीसस ने कहा तू व्यभिचार नहीं करना। जब आप मसीह में आ गए तो परमेश्वर यह चाहता है आप एक सर्टन लेवल की पवित्रता को मेंटेन करके रखें। और क्यों जीसस ने कहा मालूम तुम व्यभिचार ना करना? जीसस के मुंह से निकली हर एक कमांड आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ दंडित करने के लिए नहीं, आउट ऑफ लव है। वो आपको बचाना चाहता है। वचन कहता है जो परस्त्री गमन करेगा उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई यानी उसकी बेइज्जती, उसके नाम पर लगा हुआ कलंक जो है कभी भी मिटेगा नहीं। आप जब अन्य जातियों को, यूथ को, लड़कियों को, लड़कों को जब व्यभिचार करता हुआ देखते हैं और आप देखते हैं कि ये उनके लाइफ में नॉर्मल है और आप उन्हीं की तरह उनको फॉलो करना चाहते हैं, वेट, आप आम का पेड़ नहीं, आप अंगूर की बेल हैं और उसकी टहनियां हैं। अगर आप सूखे तो हालत जान लेना। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर ने कहा तुम व्यभिचार मत करना, क्योंकि एक व्यक्ति जब मसीह में आ गया, अगर उसकी शादी है, हो चुकी है, अपने पार्टनर के अलावा अगर वो किसी और के साथ गलत काम करता है या वो कुंवारा है और किसी वेश्या के साथ, किसी व्यक्ति के साथ वो गलत काम करता है, तो बाइबल ऐसा कहती है कि वो एक कि मनुष्य जब उसकी शादी होगी वो अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा और उससे मिला रहेगा। परमेश्वर ने कहा जो वेश्या के साथ संगति करता है वो एक तन हो जाता है। यानी उस वेश्या की लाइफ में जितने श्राप हैं, जितने कर्स हैं,
जितने उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के कर्ज हैं, बीमारियों के, कैंसर के, एड्स के, जितने शुगर के, गठिए, जितने कर्ज हैं वो तुमने शेयर कर लिए। अब लोग पूछते हैं जब मैं मसीह में आ गया और मुझसे व्यभिचार हो गया, क्या प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा? प्रभु आपको माफ कर देगा, पर एक कंडीशन है। आप रास्ते में मान लो जा रहे, एक बंदा जा रहा है रास्ते में, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक बाजू टूट गई और डॉक्टरों ने उसे काट दिया क्योंकि वो रफ ड्राइविंग करता था, शराब पी के रोड पे निकल जाता था, मस्तियां करता था रोड पे, और उसका एक्सीडेंट हुआ, एक बाजू काट दी गई। उसने फिर फैसला किया आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा और जब रोड पे जाऊंगा अच्छी रीति के साथ चलूंगा और कभी भी मस्ती नहीं करूंगा और कभी भी शरारत नहीं करूंगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब उसने तौबा कर ली कि दोबारा वो गलती कभी नहीं करेगा, क्या उसकी बाजू वापिस आ जाएगी? मैंने कहा क्या उसकी बाजू वापिस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। उसी तरह से जब एक आत्मा में आप गलती करते हैं, एक व्यभिचार करते हैं, प्रभु आपको माफ कर देगा अगर आपने माफी मांगी है, दोबारा ना करने का आपने निश्चय किया है। पर जो बाजू, जो आत्मिक आंख आपकी कट चुकी है, वो तमाम उम्र तक, आपकी लाइफ के मरते दम तक आपको उसे सहना होगा, चाहे आपने माफी मांग ली है तो भी। जितनी औरतों के साथ आप सोते जाएंगे उतना अधिक घायल और अपमानित आप होते जाएंगे। दाऊद जब उसने व्यभिचार किया बैतशबा के साथ और उसके पति को मरवा दिया, और नातान आया और उसने कहा कि तूने ये गलत किया, तूने जो तलवार चलाई तेरे घर पे भी तलवार चलेगी, तूने जो व्यभिचार किया तेरे घराने में भी अब ऐसा ही होगा। और दाऊद का बेटा उसके खिलाफ हुआ, तलवार चली, वो मारा गया। दाऊद के बेटे ने दाऊद की ही औरतों के साथ कुकर्म किया, व्यभिचार बोया, दाऊद ने व्यभिचार काटा। और दाऊद ने ये व्यभिचार की फसल तब काटी जब परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था, तो भी दाऊद की जिंदगी से इस पाप का असर उसके मरते दम तक कभी नहीं गया। प्रभु ने उसे माफ कर दिया। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं शोक करता हूं अपने व्यभिचार का, मुझे माफ कर, मेरी हड्डियों में चैन दे। खुदा ने उसे माफ कर दिया, यह पक्की बात है। लेकिन उसका बेटा उसके खिलाफ हुआ, फिर वो मरा। जब सुलेमान के राजा बनने का टाइम आया, उसका एक और बेटा उसके खिलाफ हो गया, उसके घर में फिर तलवार चली, उसका बेटा फिर मारा गया। लोग फिर निराश हुए क्योंकि ये दाऊद की बोई गई फसल थी। पाप माफ हो सकता है पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका असर आप और आपके परिवार पर कभी भी आपकी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। यह बात को याद रखना। माफ वो कर देगा आपको। आपने व्यभिचार कर लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो गए, आपने माफी मांगी, आपको माफी मिल गई, बट उस पाप का जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो असर है आपकी लाइफ पर, आपके मरते दम तक। दाऊद 70 साल का था। इमेजिन करो 40-45 साल की उम्र में उसने पाप किया और 70 साल की उम्र तक भी, माफ होने के बाद भी वो कॉन्सिक्वेंसेस, उस असर ने उसकी लाइफ का पीछा नहीं छोड़ा। जितनी औरतों के साथ मैंने देखा, लोग जो व्यभिचार में होते हैं, औरतों के साथ अलग अलग, बंदों के साथ अलग अलग सोते हैं, एंड में उनकी लाइफ इतनी उस लेवल पर प्रभावित हो चुकी होती है कि अगर वो माफी भी मांग लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो असर उनकी लाइफ से खत्म नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है जिसके साथ तुम एक तन होते हो वो तुम एक हो जाते हो। उसका सारा श्राप तुम्हारा, उसका सारा संघर्ष तुम्हारा, और लाइफ लॉन्ग तुम्हारे जीते जी वो असर तुम्हारी लाइफ को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। चाहे तुम उस व्यक्ति को छोड़ दो, तुम्हें मालूम भी ना हो वो व्यक्ति कहाँ है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी वो असर तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या माफी ना मांगे? नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज एक बाजू उसकी चली गई, कल को फिर शराब पी के जाएगा रोड पे, दोनों टांगे चली जाएं। तो इससे अच्छा यही है कि जब एक बाजू चली गई तो उसको सीख के रूप में लेके
अब एक बाजू और दो टांगों के साथ जीवन अच्छी तरह से बिताया जाए परमेश्वर में, जो हो गया वो हो गया। अब कोई मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा नहीं नहीं मेरी कौन सा बाजू वापिस आनी है, अब मैं फिर वही काम करूंगा, तो हो सकता है दूसरी भी चली जाए, टांगे भी चली जाए, आंखें भी चली जाएंगी, मौत भी हो जाए। हालेलुया। इसीलिए जो लोग व्यभिचार में होते हैं उनको माफी तो मिल जाती है, लेकिन वो एक सर्टन लेवल की हिंड्रेंस, एक रुकावट, एक संघर्ष अपनी लाइफ में वो हमेशा रखा हुआ देखते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। एक सर्टन लेवल की पवित्रताई परमेश्वर आपसे डिमांड करता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन बहुत पावरफुल है और असरदार है। अगर वो कहता है व्यभिचार मत कर, तो मत कर, इसमें तेरा फायदा है। उसने कहा अगर तूने आंखों से व्यभिचार किया, तूने आंखों से कुदृष्टि डाली, तो तू व्यभिचार कर चुका। क्यों शैतान इस पाप में आपको गिराने की कोशिश करता है? इसीलिए क्योंकि उसे मालूम है अगर तू ये पाप करेगा तो उसका असर वो तुम्हारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग लेके चलेगा, मरते दम तक। तुम 80 के हो जाओ तब भी, 90 के हो जाओ तब भी। इसीलिए शैतान का पूरा जोर रहता है इंटरनेट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टिकटॉक के जरिए, कि वो पूरा व्यभिचार इंसानों के दिल में डाले और वो गलत कामों को करें। हालेलुया। नीति वचन 7 अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें संसारिक प्रेम के बारे में लिखा है। वो ऐसा प्रेम जो शैतानी है, जो शारीरिक है, जो अनैतिक संबंधों की ओर लेके जाता है, और उस प्रेम का कितना बुरा असर होगा उसके बारे में भी लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचार में गिर सकता है वो शादी करवा ले, वो मैरिज करवाए। अगर तुम कुंवारे नहीं रह सकते तो मैरिज करवाओ, लेकिन अगर तुम पाप में गिरोगे तो याद रखो वो लाइफ लॉन्ग वो तुम्हारी लाइफ में रहेगा। मुझे मालूम है आपको डर तो लगेगा ये वचन सुन के, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसे मोड़ा नहीं जा सकता। सैमसंग ने पाप किया, व्यभिचार किया, उसकी आंखें निकल गई, खुदा से माफी मांगी, आंखें वापिस तो नहीं आई, पावर वापिस आ गई, फिर से वो काम करने लगा और हिला दिया पूरा मंदिर, लेकिन आंखें वापिस नहीं आई। जब जागो तभी सवेरा। जो गुनाह करते हो छोड़ दो, वो चैटिंग डिलीट करो, वो शैतानी पिक्चर्स, वो न्यूड पिक्चर्स, वो गंदी पिक्चर्स, वो नंगी पिक्चर्स डिलीट करो, खत्म करो इस पाप को, क्योंकि ये आपको खा रहा है। आपके पास्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके किसी बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको फर्क पड़ेगा। आने वाली आपकी जनरेशन, आपके बच्चों तक उसका असर जाने वाला है अगर आप उसे छोड़ेंगे नहीं तो। इसलिए शैतान का पूरा जोर लगा है इंटरनेट के जरिए पूरी वो वल्गर चीजों को फैलाए, नंगी चीजों को फैलाए। जो नंगी लड़कियां लोग सीडी लाके देखते थे अब इंटरनेट पे आराम से मिल जाती, क्योंकि शैतान का फुल जोर है कि आपको इस पाप में फंसाए। उसको मालूम है इस पाप का असर क्या है। आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा अटैक, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी मुसीबत, आप उसे काट सकते हो, भगा सकते हो अगर आप पवित्रताई में हो तो। पवित्रताई एक गुण नहीं, पवित्रताई एक फायर है, एक पावर है, एक ताकत है, एक हथियार है जो बड़े से बड़े अटैक को फिनिश कर सकती है आपकी लाइफ से। वो शर्मिंदगी को फिनिश कर सकती, वैरी को शर्मिंदा रख सकती, अगर आप पवित्रताई की सामर्थ्य को समझ जाएं तो। कितने इस बात को समझ रहे हैं? आज लोगों को पता चल रहा है कि जीसस क्राइस्ट के वर्ड वो दिखने में सिंपल हैं, पर अगर उनके बीच में घुस जाओ तो वो आपको सुधार देते हैं। हालेलुया। जब आपको मालूम होता है कि ये व्यभिचार 5 मिनट का मेरी लाइफ लॉन्ग मुझे तंग करने वाला है, तो मुझे नहीं चाहिए। ये 10 मिनट की गंदगी लाइफ लॉन्ग। और परमेश्वर ने क्या कहा, नीति वचन फिर से पढ़ेंगे, उसने कहा उसको घायल और बेइज्जत होना पड़ेगा, उसकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। आज तक दाऊद के पाप के बारे में जिक्र होता है, उसकी अच्छी बातों का भी जिक्र होता है, उसके पाप के, उसकी नाम धराई आज तक मिटी नहीं। उसका अपमान लिखा कभी मिटेगा नहीं, वो सदा उसको लेके चलना पड़ेगा।
अगर यीशु मसीह ने कहा तू चोरी मत कर, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कहा। अगर उसने ये कहा व्यभिचार ना कर, मैं आपको बता रहा हूं कि उसने क्यों कहा। उसके पीछे एक बड़ा लंबा रीजन है, वो आपको बचाना चाहता है उन आंसुओं से। अब दाऊद जितना मर्जी रोए कि खुदावंद मेरा बेटा मेरे खिलाफ ना हो, लेकिन ये होके रहेगा, क्योंकि उसने इस व्यभिचार की फसल को बोया था, उसे वो काटना पड़ेगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में। नीति वचन 6:32, जो पर स्त्री गमन यानी दूसरी स्त्रियों को देखता है, गलत काम करता है, वो निर्बुद्धि लिखा, वो मूर्ख है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। नीति वचन के बाद मत्ती पढ़ेंगे, 7 आयत से पढ़ेंगे, जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जीसस ने कहा धन्य है वो, ब्लेस्ड है वो, खुश रहेंगे वो, आनंदित रहेंगे वो जो दयावंत होंगे। दया इसलिए नहीं कि वो लोग दया के काबिल होंगे, इसलिए कि आपको परमेश्वर ने दयावंत रहने के लिए बोला है। इसलिए नहीं आप उनको माफ करेंगे क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली, आप उन्हें इसलिए माफ करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू माफ नहीं करेगा तो मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। तू अगर दयावंत होगा तो मैं तेरे साथ दयावान होऊंगा। बाइबल कहती एक व्यक्ति अपने देनदार से जिससे उसने पैसे देने थे मिला और उससे कहा ओए पैसा निकाल मेरा, नहीं तो तेरे को अभी मैं जेल में देता हूं। उसने माफी मांगी, उसने बेग किया, उसने भीख मांगी और बोला प्लीज मैं पैसा नहीं दे सकता, प्लीज मुझे कुछ समय दे दो, मुझे माफ कर दो। और वही व्यक्ति उसे माफ नहीं करता और खुद वो राजा से माफी लेके आया था और राजा को बोला था कि मुझे माफ कर दे, पैसा नहीं दे सकता। और आगे जब उसने किसी से पैसे लेने थे, जैसे राजा ने उसे माफ किया, उसने आगे माफ नहीं किया। किसने राजा को जाके बता दिया कि तूने उसको माफ किया था ना, लेकिन उसने अपने अगले कर्जदार को माफ नहीं किया। राजा ने कहा बुलाओ और उसे जेल में डाल दो। कि जिस तरह मैंने उस पर दया की, उसे भी दया करनी चाहिए थी। क्या आपके मेरे गुनाह माफ होने के काबिल थे? क्या मैंने जो परमेश्वर की कलीसिया को सताया क्या माफ होने के काबिल था? नहीं, लेकिन उसने मुझे माफ किया। मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, इसलिए मुझे भी माफ करना है उनको जो इस काबिल नहीं। बाइबल में लिखा विश्वासियों को परमेश्वर ने कुत्तों के साथ कंपेयर किया। कि कौन से विश्वासी? लिखा जो विश्वासी एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ते हैं, एक दूसरे की बदनामी करना, एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश करनी, अपनी मिनिस्ट्री को अप करने के लिए दूसरी मिनिस्ट्री के बारे में बुरी बातें को बोलना। परमेश्वर ने कहा ऐसे कुत्तों से चौकस रहना, काट कूट करने वालों से चौकस रहना। तुम दयावान बनना जिस तरह तुम्हारा पिता दयावान है। आगे लिखा धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब आप परमेश्वर में आते हैं, 2 तरह के विश्वासी हैं, एक वो जो साफ दिल के हैं, एक वो जो शुद्ध दिल के हैं। सब क्रिश्चियन, सब यहूदी साफ दिल के थे, लेकिन यूसुफ शुद्ध दिल का था। और बाइबल कहती है जो शुद्ध मन के हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। दाऊद जब शाऊल के उससे भाग रहा था और शाऊल को मारने का उसे मौका मिल गया है एक गुफा में, तो उसके दोस्त बोले दाऊद शाऊल को मार दे क्योंकि यही तेरा दुश्मन तेरे प्राणों का ग्राहक है, और जब ये मर जाएगा तो उसी कुर्सी पे चला जाएगा जिसके लिए खुदा ने तेरा राजा होने के लिए अभिषेक किया। पर दाऊद ने कहा चाहे प्रभु का आत्मा शाऊल पर से उठ चुका है, पर मैं इसको मारूंगा नहीं क्योंकि ये यहोवा का अभिषिक्त है। जो अभिषिक्त था, जिस पे आत्मा उतरता था, दाऊद उसको भी मार के खुश नहीं था। इमेजिन करो जो अब सही चल रहा है, जिस पे आत्मा उतरता है, जो लोग परमेश्वर के करीब हैं, उनके खिलाफ बोलकर लोग कहां जाएंगे? इमेजिन करो, शाऊल जो गिरा हुआ था उसके खिलाफ वो नहीं चलना चाहता था, उसे मालूम था ये गलत है। और सोचो जो खड़ा है उसके खिलाफ चलना अपने परिवार को श्रापित करने के बराबर है। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो शुद्ध मन के हैं। कौन था शुद्ध मन? दाऊद के जैसा, जिसने कहा नहीं मैं इसको नहीं मारूंगा, चाहे मेरे प्राण का ग्राहक है, चाहे इसके बाद ये कुर्सी मेरी है राजा की, लेकिन तब भी मैं शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, मैं इसे माफ करूंगा। और कहा धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। क्या देखेंगे? परमेश्वर के ऐसे काम जो आप लोगों की लाइफ में नहीं होते।
ऐसी ग्रोथ, ऐसी ब्लेसिंग जो सब मिनिस्ट्रीज में नहीं है। लेकिन आपके मन अगर शुद्ध नहीं, अगर साफ हैं, खुदावंद आपको बरकत देगा, वो खाना देगा, वो यूसुफ के दूसरे भाइयों की तरह आपको चलाएगा, आपके परिवारों को बढ़ाएगा। ये ब्लेसिंग अलग है। लेकिन उसने कहा अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम मुझे देखोगे। धन्य हैं वो जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन है मेल करवाने वाला? जो परमेश्वर के साथ मेल करवाते हैं, जो सेवक हैं, सुसमाचार के प्रचारक हैं। आप लोग जो परमेश्वर के प्रचार को करते हैं, जो मेल करवाते हैं अन्य जातियों का, दूसरे लोगों का जो परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर से उनका मेल मिलाप करवाते हैं वचन के द्वारा, उन्हें चर्च के बारे में बता के, जीसस के बारे में बता के, वचनों को सुना के, तो परमेश्वर ने कहा तुम धन्य होगे, क्योंकि तुम परमेश्वर के बेटे, तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। हालेलुया। अगर वो तुमको बेटा बनाएगा, तुम्हें वारिस भी बनाएगा। तुम्हें वारिस बनाएगा, तुम्हारा ध्यान भी रखेगा, तुम्हें बढ़ाएगा भी, तुम्हें सुरक्षित भी रखेगा, तुम्हें ऊंचा भी रखेगा, टाइम पर बरकत भी देगा। ये पुत्र होने का मतलब इतना बड़ा है। आमीन। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेल करवाना पड़ेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने में एक भी रूह बचाई है? हाथ खड़ा करो। एक बंदे को मसीह में लेके आए पिछले 1 महीने में, हाथ खड़ा करो जरा। ये देखो, आधे भी नहीं, 25% भी नहीं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? धन्य हैं वो जो मेल करवाने वाले हैं। वो खुश रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे। ब्लेस्ड आर दोज हु आर पीस मेकर, जो मेल करवाने वाले हैं। क्या आप मेल करवाने वाले हैं? बोलो अपने पड़ोसी को, पूछो क्या तुम मेल करवाने वाले हो, या सिर्फ चर्च में आशीष लेने आए हो? लेकिन यीशु ने कहा जो मेल करवाने वाले हैं मेरे पुत्र कहलाएंगे, मेरे बच्चे कहलाएंगे, मेरे बेटे मेरी बेटियां कहलाएंगे। आमीन। धन्य हैं वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तुम सताए गए जब तुमने चोरी की, सताए गए जब तुमने लड़कियों को छेड़ा, लेकिन अब कहता जब तुम धर्म के कारण सताए जाओगे, जब तुम यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाओगे, तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा। आनंदित होना, खुश होना, क्योंकि स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सताव बुरी बात नहीं, रोने चिल्लाने की बात नहीं। सताव इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है। जब सताव हो तो दुख नहीं मनाना, आनंदित होना। अपने हाथों को उठाओ, इस बेल को याद रखो, देखो इसे फिर से, देखो फिर से इसकी अंगूर को, इसकी टहनी को, और याद रखना ये बात कि तुम क्या हो अंगूरों की। अगर सूखे तो क्या होगा? जला दिए जाओ। अगर पने रहे तो क्या होगा? बहुत सा फल लेके आओगे। तुम अंगूरों की क्या हो? बेल की क्या हो? डानियां। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।